फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार बतलाइए। पर्सनल कंप्यूटर क्या है सबसे पहले तो समझते हैं। तो जो कंप्यूटर हम ऑफिस में, अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, अपने घर के कार्यों के लिए या अपने ऑफिस के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे कुछ पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। आईबीएम द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को आईबीएम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था और छोटा था, अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर था। इसे अक्सर पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता था। तो आईबीएम कंप्यूटर ने इस प्रकार के कंप्यूटर को बनाया जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा गया, पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा गया, जिसकी इमेज आप यहां पर देख सकते हो, जिसको साधारण कार्यों के लिए आप घरों में, ऑफिस में इस्तेमाल करते हो। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी का उदाहरण माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर है। मतलब कि ये सारे कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर बस पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहलाएगा जो आप यहां पर इमेज देख रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर भी पर्सनल कंप्यूटर कहलाएगा, टैबलेट कंप्यूटर भी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा। पर्सनल कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसमें एक आईसी, एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट पर अंकगणितीय तर्क और नियंत्रण सर्किट शामिल होते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है, इसके अंतर्गत मेन मेमोरी होती है और इसी प्रकार से मेन मेमोरी में रैम और रोम होती है। इसके अंतर्गत चुंबकीय हार्ड डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं। इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉडेम होता है, प्रिंटर शामिल होता है। जब ज्यादातर लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो वो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी की तस्वीर लेते हैं। इसे एक बार में उपयोग करने के लिए केवल एक व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है। आपके और आपके मित्रों और परिवार के अधिकांश कंप्यूटर संभवतः व्यक्तिगत कंप्यूटर ही है, पर्सनल कंप्यूटर ही है। पीसी शब्द का लोकप्रिय संस्कृति में अलग अलग अर्थ है। एक तरफ इसका मतलब है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया कोई भी कंप्यूटर, दूसरी ओर यह भी कभी कभी विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाने वाले कंप्यूटर को संदर्भित करने के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे मैक या पीसी। इसके बाद है आपका पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। व्यक्तिगत कंप्यूटर कई श्रेणी में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देख सकते हैं, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक डेस्क पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और शायद ही कभी भी स्थानांतरित किया गया हो। इसमें एक बड़ा बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, जिसमें अधिकांश आवश्यक घटक होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सभी का उपयोग कर केबल या कुछ मामलों में वायरलेस तकनीक का भी उपयोग किया जा सकता है, में प्लग करके, या लचीले होते हैं क्योंकि आप इनमें कोई भी मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अतिरिक्त स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी एक्सटेंशन कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर डेस्क के ऊपर रखा होता है, इसमें सीपीयू दिखता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस दिखता है, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर दिखता है, स्पीकर दिखता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। इसी प्रकार से नोटबुक होता है। नोटबुक कुछ इस प्रकार से होता है, हाथ में रखकर उसको पकड़कर बड़ी आसानी से मोबाइल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नोटबुक, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल मतलब इसे कहीं भी आसानी से बैग में रख करके ले जाया जा सकता है, जिसे ले जाने और डेटा स्टोर करने के लिए नोटबुक की तरह मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका कवर एक अंतर्निहित स्क्रीन, कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस को प्रकट करने के लिए खुलता है, जो एक माउस के लिए विकल्प है। मतलब आप इसमें माउस की बजाय, चूंकि माउस को माउस पैड में टेबल के ऊपर रखकर चलाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लेकिन नोटबुक कंप्यूटर को तो हमको हाथ में पकड़ करके चलाते हैं मोबाइल की तरह। तो इसमें टच स्क्रीन से कार्य करता है। या टच स्क्रीन के लिए इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। एक नोटबुक डेस्कटॉप के समान अधिकांश सॉफ्टवेयर चला सकता है और प्रदर्शन में इसके समान है। कुछ लोग इसे लैपटॉप भी कहते हैं। नोटबुक को आपको अपने कंप्यूटर को लगभग कहीं भी ले जाने की अनुमति देते हैं। इंटरनेट नोटबुक के लिए एक नोटबुक एक छोटा और कम शक्तिशाली नोटबुक कंप्यूटर है जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप ईमेल चेक करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए नोटबुक कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा। एक नोटबुक कंप्यूटर आमतौर पर नोटबुक या डेस्कटॉप की तुलना में सस्ता होता है और चारों ओर ले जाने के लिए हल्का और अधिक सुविधाजनक होता है। लेकिन सभी डेस्कटॉप अनुप्रयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त मेमोरी और एक शक्तिशाली पर्याप्त प्रोसेसर नहीं होता। अगर आपको वीडियो मिक्सिंग करना है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ ही जाना होगा। अगला है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। टैबलेट एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसमें एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो एक छोटे कंप्यूटर के साथ टैबलेट साइज के प्लास्टिक फ्रेम पर लगा होता है। इसमें कोई कीबोर्ड या पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। सॉफ्टवेयर आधारित कीबोर्ड जरूरत पड़ने पर ऑन स्क्रीन पॉपअप हो जाता है और स्क्रीन पर आपकी उंगलियां फिसलने
एक इंगित करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। टच स्क्रीन जैसे मोबाइल चलाते हैं आप एंड्रॉइड, उसी प्रकार से टैबलेट कंप्यूटर को भी आसानी से चलाया जा सकता है। टैबलेट बेहद पोर्टेबल और सुविधाजनक है, लेकिन यह आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलाते और सीमित मेमोरी और स्टोरेज क्षमता रखते हैं, तो इसे टैबलेट कंप्यूटर बोलते हैं। इसे भी पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं अभी स्मार्टफोन में तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्टफोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है जो पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन है जो एप्लीकेशन चला सकता है और जिसमें इंटरनेट की क्षमता होती है। स्मार्टफोन में आमतौर पर टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है। कई मोबाइल में विभिन्न प्रकार के लोकेशन जागरूक एप्लीकेशन होते हैं, जैसे गूगल मैप वगैरह, जहां पर आप लोकेशन को देख सकते हैं या किसी की लोकेशन को शेयर करवा सकते हैं, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस और मैपिंग प्रोग्राम, स्थानीय व्यापार गाइड, बहुत सारी चीजें इसमें एप्लीकेशन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन में बहुत कुछ होता है, लेकिन उनमें बड़े कंप्यूटिंग उपकरणों की शक्ति और लचीलेपन की कमी होती है। बहुत हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है तो वो स्मार्टफोन में आप नहीं चला पाएंगे। एक पर्सनल कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर कम लागत वाला है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। पर्सनल कंप्यूटर शब्द का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर संक्षिप्त में पीसी या माइक्रो कंप्यूटर के लिए छोटा होता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये बहुत ही सामान्य प्रकार की मशीनें होती हैं।